तो इस वीडियो में हम बनाएंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सिस्टम। पिछली वीडियो में हमने बनाया था क्लाइंट मैनेजमेंट का सिस्टम, इस वीडियो में हम बनाएंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सिस्टम। ठीक है, जाहिर सी बात है परफेक्ट नहीं होगा, इसमें कुछ थोड़े बहुत इश्यू होंगे ही। जैसे तुम देख सकते हो कौन सा में तुम्हें यहाँ पे एरर दिख रहा है, बट उस पर हमें अभी ध्यान नहीं देना है। ठीक है, वो बाद के लिए रखते हैं। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सिंपली तुम्हें मैनेज प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, जहाँ पे तुम यहाँ पे मैनेज प्रोजेक्ट पे क्लिक करके जा सकते हो। ठीक है, एड योर फर्स्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है तुम्हें यहाँ पे ऐसे स्क्रीन दिख जाएगी, और ये रिस्पॉन्सिव है मोबाइल के लिए। मोबाइल में कुछ इस तरीके से दिखेगा, पीसी में कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे तुम्हें प्रोजेक्ट का नाम डालना है, मैं डाल रहा हूँ ई-कॉमर्स वेबसाइट। यहाँ पे जो भी तुम क्लाइंट क्रिएट करोगे वो यहाँ पे सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो भी क्लाइंट के नाम क्रिएट कर रखे हैं, जैसे सुमित, तो सुमित जैन यहाँ पे आ गया। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो सुमित जैन यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन डाल सकता हूँ। ठीक है, कुछ भी लिख देता हूँ, दिस इज प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक, तुम चाहो तो यहाँ पे लिस्ट बना सकते हो, यहाँ पे ऊपर के बटन का यूज करके इसको बोल्ड कर सकते हो। ठीक है, जो भी तुम्हारा इच्छा हो। यहाँ से तुम अपने प्रोजेक्ट के स्टेटस डाल दो, इन प्रोग्रेस, और यहाँ से तुम डेडलाइन डाल दो कि भाई क्या डेडलाइन रहेगी। मैं 30 डाल देता हूँ, और यहाँ पे ऐड प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। अब तुम प्रोजेक्ट ऐड करोगे, देखो तुम्हें इस तरह का कार्ड दिखेगा, पीसी में ऐसा, मोबाइल में ऐसा दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हें कुछ बटन दिख रहे होंगे। ठीक, यहाँ पे तुम्हें कुछ बटन दिख रहे होंगे, ये है व्यू का। ठीक, सबसे पहले देख लेते हैं इस पे क्या होता है। इससे खोलोगे देखो तुम्हारा प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे प्रोजेक्ट का तुम्हारा शेयर लिंक है, बैक टू प्रोजेक्ट का बटन है, और एडिट प्रोजेक्ट का बटन है। एडिट प्रोजेक्ट पे करोगे तो प्रोजेक्ट एडिट करने का पेज खुल जाएगा, जाहिर सी बात है। यहाँ पे तुम्हारा प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन जो तुमने डाला है, क्रिएटेड डेट, और यहाँ पे तुम्हारा क्लाइंट का डिटेल दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे ड्यू डेट दिख रही है कि भाई कितने दिन में ड्यू है प्रोग्रेस। यहाँ पे स्टेटस दिख रहा है, और नीचे प्रोग्रेस लॉग्स दिख रहे हैं। यहाँ पे जो भी तुम प्रोग्रेस डालोगे, मान लो लिखते हो लॉग इन पेज कंप्लीटेड। ठीक, यहाँ पे ऐड लॉग पे क्लिक करोगे तो देखो लॉग इन पेज कंप्लीटेड यहाँ पे दिख रहा है। अब ये जो शेयर बटन है, इस पे क्या है, तो मैं क्लिक करूंगा तो देखो शेयर लिंक कॉपी हो गया। ये जो लिंक है तुम अपने क्लाइंट को दोगे। तुम्हारा क्लाइंट अगर इस लिंक को खोलता है तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस उसको दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे क्लाइंट, यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम, यहाँ पे उसकी प्रोजेक्ट आईडी, यहाँ पे स्टेटस, और यहाँ पे प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस, डेडलाइन, क्लाइंट की डिटेल, डिस्क्रिप्शन, क्रिएटेड एट, और यहाँ पे जो भी हम वहाँ पे लॉग क्रिएट करेंगे वो सारे लॉग इसको यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, ये भी रिस्पॉन्सिव है हर चीज की तरह। मोबाइल में कुछ इस तरीके से दिखेगा, पीसी में कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, एंड यस, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, और हम फिर से बैक टू प्रोजेक्ट से आते हैं। यहाँ पे जो ये शेयर लिंक है वो सेम शेयर वाला ही बटन है जो कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर था। यहाँ पे एडिट करोगे तो प्रोजेक्ट एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डिलीट करोगे तो प्रोजेक्ट डिलीट हो जाएगा। तो या इस वीडियो में हम यही बनाने वाले हैं। ठीक है, और हमने को पायलट का यूज किया है दबा के। ठीक, बहुत ही कम कोड किया है, नहीं तो पूरा पूरा काम हमने को पायलट से ही करवाया है। तो इससे ये पता लगेगा कि एआई से इस टाइप के प्रोजेक्ट बनाना कितना ईजी है। ठीक है, प्लस मेरे को काम भी नहीं करना पड़ेगा ज्यादा। तो हे गाइस, मी टाइम निंजा, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और मुझे नहीं पता कि जो मैं कर रहा हूँ या जो मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे वो कितने लोगों के लिए यूजफुल है, बट जस्ट बिकॉज कि मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ तो एक रिकॉर्डेड ब्लॉग टाइप समझ लो, जो पूरे प्रोसेस को दिखा रहा है कि प्रोजेक्ट कैसे बना है। ठीक है, तुम इससे अगर कुछ सीख पाते हो तो अच्छी बात है, नहीं सीख पाते हो तो एट द एंड ये जो इसका सोर्स कोड है तुम्हें codegali.in पे मिल जाएगा, तुम वहां से जाके खरीद सकते हो अपने कॉलेज प्रोजेक्ट्स में यूज करने के लिए। ठीक है, बाकी इसका जो भी कोड है वो तुम्हें मिल जाएगा गिटहब पे, जो कि ये लिंक है। ठीक है, जब तक ये वीडियो सीरीज चल रही है तब तक तुम्हें सारे कोड यहाँ पे इस यूआरएल पे मिल जाएंगे। ठीक है, एंड या तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि ओके, तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि मैनेज क्लाइंट्स का फीचर कैसे बनाते हैं। ठीक है, उसमें हमने देखा था कि मैनेज क्लाइंट्स का फीचर कैसे बनता है। हमने सिंपली क्या किया था, क्लाइंट ऐड किया था, अपडेट किया था, एंड डिलीट किया था। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सिस्टम कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम एक्चुअली देखो, हम तो बना नहीं रहे, उतना कोड हम कर नहीं रहे जितना हम एआई से करवा रहे हैं। तो बेसिकली एआई से ही करवाने वाले पूरा काम। हम अपना मैनेज प्रोजेक्ट का जो भी फीचर है वो एआई से ही करवाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे जाएंगे, सीधा एआई को बोलेंगे कि मैनेज क्लाइंट का पेज खोल लेते हैं। ठीक है, क्रिएट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम वेयर आई कैन assign where I can create project management system where I can enter project title, deadline, description, and update progress
like a log, and I also want a public page where I can ये एक मिक्सअप कर देगा मुझे लग रहा है ना। ठीक है, तो मैं सिंपल बोलते हैं, ठीक है। क्रिएट अ मैनेज प्रोजेक्ट, create a manage project page where I where show list of uh, projects created. Also create a page to add and update project like we did with client, and add and update project like we did with client, and also implement infinity scroll like we did in client. Manage client page, create controller function and model. We need to store user id, project id, project name, client id, project description, and status, mm, deadline, project id, project name, client id, project description, status, deadline, and logs. Array of logs or progress with timestamp and description. Let's see क्या बनाता है ये। ठीक, तो ये वर्किंग कर रहा है, जैसा कि हम एआई से अपना काम कराते ही रहते हैं, तो हम एआई से अपना काम करा रहे हैं। हम्म, 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 well, it's my work, right? I can charge whatever I can. I think fit. Who the hell you to decide what I should charge? I mean, are you like a standard developer guild or community or something?
8 files change, endpoint, root. ओके, लेट्स कीप इट। ठीक, अब इन सबको कीप कर लिया हमने। अब देखते हैं कि अभी तो खैर मैनेज प्रोजेक्ट्स पे कुछ खुलेगा नहीं क्योंकि हमने पेज नहीं कनेक्ट कर रखा है। पहले तो हम कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। हमारे मैनेज प्रोजेक्ट्स पेज है, हम app.jsx पे जाते हैं और यहाँ पे जैसे मैनेज क्लाइंट का हमने बनाया हुआ है, इसको कॉपी करेंगे और इसको पेस्ट करेंगे। यहाँ पे सिंपली मैनेज प्रोजेक्ट्स लिखेंगे और यहाँ पे मैनेज प्रोजेक्ट्स लिखेंगे। ठीक, जो कि ये रहा। एंड हमने कांस्टेंट एंड पॉइंट्स के अंदर हमारे चेंजेस हैं यूआरएल के, है ना। ऐड प्रोजेक्ट लॉग, ऐड प्रोजेक्ट्स, डिलीट, अपडेट, सही है सही है, गुड। काफी स्मार्टली इसने इस बार किया है, जो हमने पिछली पिछली बार इसने जो मिस्टेक किया था वो नहीं किया है, गुड। तो इससे इम्प्रूव तो होता है। Copilot has been working on this problem for a while. It can continue to iterate, or you can send a new message to refine your prompt. Continue. Okay. साइड बार पे लिंक अपडेट नहीं की थी ना इसने, वही किया इसने। ओके, cd backend npm start. I think you can skip it. Skip it. ठीक है, तो इसने साइड बार में अपडेट किया है, जरा देख लेते हैं क्या अपडेट किया भाई साहब ने। तो भाई साहब ने यहाँ पे, अच्छा ठीक है, मैनेज प्रोजेक्ट्स यूआरएल को चेंज किया, ठीक है, जो कि अच्छी बात है। हमारा काम हो गया है ऑलमोस्ट। हम यहाँ पे मैनेज प्रोजेक्ट्स पे जाएंगे तो देखो हम इस पेज पे आ गए। ठीक, बहुत ही अच्छा सा पेज है। ऐड योर फर्स्ट प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, नो प्रोजेक्ट एक्ट यहाँ पे लिखा, हम ऐड योर फर्स्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। बहुत ही प्यारे तरीके से यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट खुल गया। हम प्रोजेक्ट का नाम देते हैं, मान लो ई कॉमर्स। ठीक, सिलेक्ट अ क्लाइंट, यहाँ पे क्लाइंट का लिस्ट ऑलरेडी हमें दे रहा है। यहाँ पे गेट ऑल क्लाइंट से डेटा फेच कर रहा है, जो कि अच्छी बात है। हम यहाँ पे मान लो सुमी जैन सिलेक्ट कर लेते हैं। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, मान लो कि भाई दिस इज इट, ये जो भी है, जो भी अमाउंट की बात है, जो भी यहाँ पे लिख दिया। पेंडिंग है अभी, ठीक, इसको इन प्रोग्रेस डाल देंगे और डेडलाइन डाल देंगे, मान लो आज से 30 तारीख की डेडलाइन डाल देंगे, 30/1/2026। ऐड प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा एक प्रोजेक्ट यहाँ पे जनरेट हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसको आईडी मिल गई और लिटरली हमने कोई कोड नहीं किया है, हम ये पूरा एआई से बनाया है। ठीक है, हमने एआई को कमांड दिया, एआई ने हमारा ये कर दिया। बट अभी इसमें एक चीज की कमी है कि हम यहाँ पे प्रोजेक्ट में इन प्रोग्रेस लिखा हुआ है। ठीक है, हम एडिट करेंगे तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ गया है, ई कॉमर्स वेबसाइट लिख देंगे, अपडेट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ई कॉमर्स वेबसाइट हो गया है। पर अभी एक चीज देखोगे तो हम इसमें लॉग नहीं डाल पा रहे हैं ना, यहाँ पे लॉग डालने का ऑप्शन नहीं है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे लॉग डालने का भी ऑप्शन हो। जब मैं एडिट करूँ तो यहाँ पे लॉग डालने का ऑप्शन चाहता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि अगर मैं डेटाबेस में देखूं, प्रोजेक्ट्स, तो आप देखो ये प्रोजेक्ट्स हैं, ये प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन है जो भी है, और यहाँ पे लॉग है। अभी देखोगे तो लॉग खाली है, तो लॉग का भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, मैं चाहता हूँ लॉग पे हम चीजें करें कुछ, और उस हिसाब से यहाँ पे स्टेटस एक पब्लिक पेज है ना, जहाँ हम अपने क्लाइंट को, जहाँ से क्लाइंट हमारा देख पाए भाई कि अच्छा अच्छा ये काम हो रहा है, ये ऐसे ऐसी चीजें हो रही है, ये अपडेट हुआ है लास्ट, और ये सब चीजें। ठीक है, तो वो अभी हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे डिलीट कर पा रहे हैं, परफेक्ट, तो डिलीट भी हमारा काम कर रहा है, जो कि अच्छी बात है। हम यहाँ से प्रोजेक्ट ऐड कर पा रहे हैं, पर अगेन यहाँ पे लॉग का ऑप्शन नहीं है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे लॉग का ऑप्शन, तो चलो उस चीज को देख लेते हैं। हम अपने एक बार कंट्रोलर पे जाते हैं, इसने कंट्रोलर क्रिएट किया हुआ है, प्रोजेक्ट कंट्रोलर, बिल्कुल अच्छी बात है जो कि, और यहाँ पे लॉग एम्प्टी आ रहा है। ठीक है, और नहीं तो लॉग्स, ओके, मॉडल देखते हैं इसने मॉडल क्या बनाया लॉग्स का।
तो लॉग्स का मॉडल है टाइम स्टैम्प एंड डिस्क्रिप्शन। ओके, तो हम इसको कहते हैं कि भाई एक काम करो, जो प्रोजेक्ट कार्ड है, ऐड ओपन प्रोजेक्ट पेज एंड ऐड ऑप्शन, ऐड ओपन प्रोजेक्ट पेज, ऐड ओपन प्रोजेक्ट पेज where project detail are shown and also option to add log and show logs in bottom. Create required functions और controller। ठीक, देखते हैं वैसे बना लेगा, जाहिर सी बात है। मतलब तुम लिटरली देख रहे हो हमने इससे क्या बनवा लिया है। ये चीज अगर हम खुद बनाने बैठते तो हमें पता है कितना समय लगता है इस चीज को बनाने में। लिटरली अभी वीडियो को स्टार्ट हुए 13 मिनट हुए और हमने ये बना लिया है, जो कि बहुत बड़ी बात है हमें, क्योंकि क्लाइंट वाले वीडियो में देखो 1 घंटे की है और उसमें हमने इतना कुछ बनाया भी नहीं था। ठीक है, इसने सेम तरीके को याद रखा है कि हमने इससे कैसे काम करवाया था, एंड मैनेज प्रोजेक्ट्स वाले पेज में इसने इस बात को याद रखा, उसी हिसाब से प्रोजेक्ट बनाया। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, ई कॉमर्स वेबसाइट, क्लाइंट सिलेक्ट कर लेते हैं मोहित शर्मा, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं ओके, काम कर रहा है। 1 मिनट हम एक जरा चीज देख लें कि जब हम ऐड प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ये क्लाइंट की लिस्ट कैसे लिस्ट में फैच कर रहा है या सिंगल वे। वैलिडेट प्रोजेक्ट नेम, इमेज मैनेज प्रोजेक्ट्स, डेटा टू सेंड फ्रॉम प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, गेट ऑल क्लाइंट्स, ये रहा डेटा, डेटा डॉट डेटा एरे, डेटा डॉट डेटा सेट क्लाइंट्स। तो अगर क्लाइंट्स ज्यादा हैं तो ये क्या करता होगा उस केस में। यहाँ पे कोई पेजिनेशन तो मुझे नहीं लग रहा हो रहा है, हो रहा है क्या। लेट्स सी, गेट कॉल पे जाते हैं तो यहाँ पे नहीं, तो अगर ये 10 से ज्यादा हुए तो उनका लिस्ट गेट नहीं करेगा, इसका मतलब देख लेते हैं एक बार। हम जाते हैं क्लाइंट्स पे, क्यों डिलीट किया था मैंने, नहीं करना चाहिए था हमें, है ना। हम फिर से 10 से ज्यादा क्लाइंट बना लेते हैं। ये 10 हो गए और एक 11 हो गए। ठीक है, अब 11 क्लाइंट हैं। अब हम पेज को रिफ्रेश करते हैं, ऐड प्रोजेक्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल यहाँ पे 10 ही क्लाइंट्स दिख रहे हैं, जबकि यहाँ पे 11 क्लाइंट हैं और 11 क्लाइंट नहीं दिख रहे हैं। तो मतलब स्टार्टिंग के इनिशियल 10 क्लाइंट ही दिखेंगे हमें, जो कि अच्छी बात नहीं है। हमें यहाँ पे तो क्लाइंट तो ज्यादा भी दिखनी चाहिए ना। तो इस चीज को हम कैसे करेंगे फिक्स, इसी से कराएंगे। नोड सी कंट्रोलर प्रोजेक्ट स्किप, ओके, ऐड प्रोजेक्ट लॉग कंट्रोलर, पहले इस वाली चीज को करते हैं, इस चीज को फिर एंड में हम फिक्स करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट नहीं बनाया, मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट बना लेता हूँ और क्लाइंट सेलेक्ट लेता हूँ सुमित जैन, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ चैट जीपीटी से प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन।
प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है, यहाँ से कॉपी कर लिया, यहाँ पेस्ट कर दिया, इन प्रोग्रेस लिख दिया और डेडलाइन दे दी हमने 30 तारीख की। ऐड प्रोजेक्ट कर दिया, अभी प्रोजेक्ट ऐड हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे व्यू का ऑप्शन आ रहा है, हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये आ गया हमारा ई कॉमर्स वेबसाइट। तो इसने बढ़िया से ये बना दिया, डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे डेडलाइन है, इन प्रोग्रेस है, क्लाइंट सुमित जैन है, ठीक, क्लाइंट है हमारा सुमित जैन। यहाँ पे सिर्फ क्लाइंट का नाम आ रहा है, मतलब ये तो ओपन प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे शायद क्लाइंट का नाम के साथ कुछ और भी आना चाहिए, राइट। गेट प्रोजेक्ट, क्लाइंट नेम आ रहा है बस, ठीक है, इस चीज को हम कर लेंगे फिक्स इसको भी। यहाँ पे लॉग क्रिएट करने का ऑप्शन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर लॉग क्रिएट करता हूँ कि भाई टुडे फ्रंट एंड पार्ट इज कंप्लीटेड, ठीक है, एड लॉग पे क्लिक करता हूँ तो हो गया टुडे फ्रंट एंड पार्ट इज कंप्लीटेड, ठीक है। इस तारीख को ये प्रोग्रेस लॉग है 10/6/2003-20 पे अपडेट हुआ है। देन अपडेट करता हूँ लॉग इन सिस्टम इज कंप्लीटेड एंड वर्किंग, ठीक। यहाँ पे एड लॉग करता हूँ, तब देखोगे लॉग इन सिस्टम इज कंप्लीट एंड वर्किंग, ऐसे लॉग करके यहाँ पे लॉग क्रिएट होता रहेगा, जो कि अच्छी बात है, राइट। ये हमारा प्रोजेक्ट हो गया, प्रोजेक्ट की डिटेल यहाँ पे, एडिट प्रोजेक्ट पे जाएंगे तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ से हम एडिट कर सकते हैं जो भी हमें एडिट करना है, ठीक। और नहीं तो ओपन पे जाके हम यहाँ पे ये कर सकते हैं। हमारी डेडलाइन दे रखी है, ये कब प्रोजेक्ट किया था ये दे रखा है, प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन दे रखा है, ठीक, क्योंकि अच्छी बात है, एवरीथिंग इज गुड। यहाँ पे हम इसको बोल देते हैं कि भाई जो कहाँ गया हमारा ओपन प्रोजेक्ट पेज है, अच्छा चेंजेस नहीं रखे क्या हमने, कीप, तो जो शो क्लाइंट नेम एंड email if available, client name if email client name and email if available and mobile number also, and one more thing, on add project page on client drop down there is only 10 client name are showing, show all client names there or give a option to search and show top 10 clients match, something like that। देखते हैं क्या करता है ये, ठीक। इसने लॉग वाला तो हमारा बना दिया है बढ़िया से, पर तुम देख रहे हो, तुम्हें बस पता होना चाहिए कि तुम्हें कैसे कमांड देना है उसे, और तुम एक कितने बार बोलूंगा एक ही चीज, फक, ओ ये नहीं बोल सकते, ठीक है, सॉरी, यूट्यूब वीडियो पे जाने वाला है ये। तो ये अगेन थिंक कर रहा है, खत्म होने वाला है क्या, खत्म हो जाए पता चला बनाने से पहले तो फिर हमें खुद नहीं, खैर बहुत है, बहुत है अभी, आराम से, आराम से रीड करो। इसने 2 फाइलें चेंज की हैं प्रोजेक्ट कंट्रोलर में, अच्छा यहाँ पे क्लाइंट आईडी पॉपुलेट क्लाइंट ईमेल मोबाइल नंबर, ठीक है, अच्छी बात है। अब हमें ईमेल और मोबाइल नंबर भी मिलेगा क्लाइंट वाले पेज पे। हम्म 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 राउट अपडेट कर रहा है, राउट में क्या अपडेट किया इसने, अच्छा सर्च क्लाइंट्स, एक नया राउट बनाया एक नया फंक्शन के साथ, ठीक है। ऐड प्रोजेक्ट में इस चीज को इम्प्लीमेंट कर देगा अभी, ये सही रहेगा ना, क्योंकि क्लाइंट 10 से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो ये टू 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 टू
Copilot has been working on this problem for a while. It can continue to iterate, or you can send a new message to redefine. Continue. Thinking. तो कितने कम कोड के साथ स्किप करो इसे। परफेक्ट, कीप कर दो, हमें देखना ही नहीं, हमें यहाँ पे पूरा भरोसा एआई भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पे ओके, हमारा सर्वर क्रैश हो गया। भरोसा करके गलत किया क्या मैंने? धोखा। हमारा सर्वर क्रैश हो गया क्योंकि गेट ऑल क्लाइंट्स route.js named get the request module dot command controller does not provide an exported name. अच्छा, get all clients, search constant search client, आपके गेट ऑल क्लाइंट्स फंक्शन ही हटा दिया इसने। व्हाट? इसने गेट ऑल क्लाइंट फंक्शन हटा दिया। चलो इसको एरर बताते हैं भाई साहब, देखो ये एरर आ रहा है, ये क्या कर दिया तुमने? ये खुद ही सॉल्व करेगा, हम क्यों करें इसका काम भाई। ठीक है, कीप स्कीप, और ये जो मैसेज है यहाँ पे नहीं दिखाना है, स्कीप। ओके, सर्वर रिस्टार्ट हो चुका है परफेक्टली। इसको हम रिफ्रेश करते हैं, लॉगिन करना पड़ेगा हमें फिर से। लॉगिन, ओके, लेट्स एंटर द ओटीपी। फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट। मैनेज प्रोजेक्ट्स, ठीक, इसे ओपन किया, यहाँ पे लॉग है, यहाँ पे अब नाम दिख रहा है और ये दिख रहा है, परफेक्ट। बैक टू प्रोजेक्ट्स पे जाते हैं, ऐड पे जाते हैं, और यहाँ पे अब क्लाइंट को सर्च कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं सर्च करता हूँ मोहित, आगे मोहित शर्मा को सिलेक्ट कर देता हूँ, परफेक्ट, कितना बढ़िया काम कर रहा है ये, ठीक है। और मैं क्लाइंट देख लेता हूँ अपने, भाई मेरे क्लाइंट दिख रहे हैं ना प्रॉपर, बिल्कुल मेरे क्लाइंट्स दिख रहे हैं प्रॉपर तरीके से, और मैं ऐड क्लाइंट कर सकता हूँ, ठीक है। मैनेज क्लाइंट पे जाता हूँ, यहाँ पे मैनेज प्रोजेक्ट्स पे जाता हूँ, यहाँ पे यहाँ पे दिख रहा है ये, परफेक्ट। ई कॉमर्स वेबसाइट 1768038556639, ये प्रोजेक्ट आईडी से रैंडमली से क्रिएट हो गई, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है। अरे आई थिंक इट्स परफेक्टली गुड, हम जैसा चाह रहे थे बिल्कुल वैसा ही है। अब यहाँ पे ईमेल आईडी और इस क्लाइंट का नाम भी है।
और मान लो हम बैक आते हैं और इसको अपडेट कर देते हैं कि भाई ये हो गया कंप्लीट। ठीक, कंप्लीट अपडेट कर दिया हमने, अब ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे कंप्लीटेड है स्टेटस। ठीक है, तो ये क्या है, अच्छा ओके रिमूव इट। तो हमारा तो यहाँ से बन गया सिंपल सी चीज। ठीक है, हम क्लाइंट को क्रिएट भी कर पा रहे हैं, ड्यू हाइड मैनेज, कुछ चीजें हम यहाँ पे बदलेंगे। सबसे पहले तो मैनेज प्रोजेक्ट्स, इफ प्रोजेक्ट इज completed hide due in message। ठीक है, पहले तो ये चीज करनी है, मैसेज इंस्टेड शो completion completed date। and also on open project page, if project is completed hide add log section। ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ पे एड लॉग का क्या मतलब है ना। तो अगर कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ पे एड लॉग नहीं रखेंगे हम। ओके, मैं यही सोच रहा हूँ कि इस टाइप के जो एआई मॉडल्स होते हैं उन्हें बनाते कैसे होंगे, नहीं काफी दिमाग खर्च होता होगा, ताकि हमारा दिमाग ना खर्च हो। मतलब हम स्टार्टिंग से इस चीज को यूज कर रहे होते तो काफी सही रहता है, काफी कम समय में हम काफी कूल चीजें बना रहे हैं। क्योंकि लेट्स से ओके स्टिल थिंकिंग, लेट हिम थिंक। ओके जैसे कीप देखते हैं। ठीक है, तो देखो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, और यहाँ पे कंप्लीटेड ऑन January 10, 2026 3:39 लिख रहा है। ठीक है, परफेक्ट। नया प्रोजेक्ट ऐड करते हैं हम। मान लो यहाँ पे लिखते हैं लूडो गेम, सर्च फॉर अ क्लाइंट। इस बार हम सुमित जैन नहीं, इस बार मोहित शर्मा क्लाइंट हम अपना सर्च करते हैं। मोहित शर्मा क्लाइंट आ गए। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं कि भाई यही वाला लिख देते हैं। ठीक, और इसके नीचे 2-3 ये लाइन लिख देते हैं। ठीक, कुछ इस तरीके से। स्टेटस हम लिख देते हैं ऑन इन प्रोग्रेस, और डेडलाइन हम लिख देते हैं 20 तारीख का। ऐड प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं, तब यहाँ पे देख सकते हो प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, मोहित शर्मा इन प्रोग्रेस। ठीक है, ड्यू इन 10 डेज, और ये क्रिएशन टाइम है इस प्रोजेक्ट का। ऑब्वियस सी बात है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करूंगा तो यहाँ पे प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन है। ये एक चीज है कि यहाँ पे ये पैराग्राफ में आ रहा है, पर ठीक है, हम पैराग्राफ में ही रखेंगे प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन को। और यहाँ पे जो भी या इस चीज को हम कर सकते हैं, वैसे देखा जाए तो नहीं, एडिट प्रोजेक्ट में डाल के इसको प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन को। I want to use HTML tag like headings, paragraph, bold,
text, and also I want to use HTML tag in project description and show it on React component as rendered HTML. Currently, it creating everything and showing like a paragraph only. Is there way to make it like a text editor where I can highlight or bold or add links and list in project description? ओके तो मैंने इसे कहा है कि भाई इसको टेक्स्ट एडिटर जैसा बना दो ताकि मैं यहाँ पे जो भी लिख रहा हूँ उसको मतलब हाईलाइट वाइलाइट कर पाऊँ और यहाँ पे कर तो देंगे यहाँ पे कर तो रही है डेटाबेस में स्टोर भी देखो ऐसे हो रहा है डेटा मेरा हम प्रोजेक्ट पे जाओगे देखो स्पेस के साथ स्टोर हो रहा है पर दिक्कत अभी यही है रिफ्रेश दिक्कत अभी यही है कि यहाँ स्टोर तो ऐसे हो रहा है पर देखो पैराग्राफ की तरह यहाँ पे स्टोर हो रहा है ठीक पैराग्राफ नहीं चाहिए हमें देखो ये लाइन बाय लाइन स्टोर हो रहा है हम चाहते हैं थोड़ा npm install react ठीक है इसको अलाउ करते हैं कैरर आ गया अलाउ करते हैं ओके अब चल गया लेट्स सी इसने क्या कौन सा पैकेज किया रिएक्ट क्विल शायद एक पैकेज है ठीक है रिएक्ट क्विल एक पैकेज है जो कि टेक्स्ट एडिटर के लिए यूज करते हैं हम ठीक देखो ये रहा ठीक है लेट्स सी वैसे एकदम ही कंपलसरी चीज नहीं है ये बट जस्ट बिकॉज हम एआई का यूज करके इतना कुछ ऐड कर ही रहे हैं तो क्यों ना एक टेक्स्ट एडिटर भी ऐड कर दे ठीक है प्रोजेक्ट में अच्छा लगेगा ओके हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं वर्किंग वर्किंग इसको स्किप करते हैं अभी भी सोच रहा है ओके इम्प्लीमेंट कर दिया हम कीप करते हैं और हम अपने फ्रंट एंड रिएक्ट ऐप को थोड़ा रीस्टार्ट कर देते हैं ठीक है हमने नया पैकेज डाला है क्योंकि तो आई थिंक इट डिजर्व टू बी रीस्टार्टेड ओके एरर आ रहा है माई क्या है HTML running display update to render plain text MB is 0 after HTML rendering open project update to render HTML before plain text arrival my react app is giving error अब ये खास खुद से रन करेगा हम इसे अलाउ दे देते हैं कर ले रन देख ले क्या एरर है ठीक अभी एरर को समझ रहा है देखते हैं फिक्स कर पाते हैं भाई साहब की नहीं cd ओके अलाउ कर दिया हमने फिर से एरर आया अलाउ किया हमने
बड़ा बड़ा एरर आया भाई साहब। देखो दिक्कत यही है कि जो ये एआई जिन डेटा पे ट्रेन हुआ है ना वो पुराना है, ठीक है, अभी करेंटली 2026 हो गया, तो रिएक्ट में जो भी चीजें हैं इसे सही से नहीं पता है, इससे पुरानी चीजें पता है, ठीक है, 2023 2019 के पुराने का डेटा पे ये ट्रेंड है, तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है थोड़ी आउट ऑफ डेटेड होती है, ठीक है, तो इसीलिए ये देख सकते हो हर जगह लेगेसी पैकेजेस यूज कर रहा है, नहीं तो इसके बहुत सारे मॉडर्न सॉल्यूशंस भी हैं, बट क्या फर्क पड़ता है, काम होने से मतलब है कि नहीं। आई थिंक इट्स रनिंग नाउ, देख सकते हो साहब। ओके, तो यहाँ पे कंसोल में एरर आ रहा है, अनकाउच रेफरेंस एरर, हैंडल चेंजेस नॉट डिफाइंड। ओह माय गॉड। लोग बोल रहे हैं कि डेवलपर्स की जॉब एआई कैसे खाएगा, ऐसे खाएगा, थोड़ी बहुत समझ और थोड़ा बहुत आपका पैसा और थोड़ा बहुत पेशेंस, ठीक। अब जाहिर सी बात है, मतलब एक अच्छा डेवलपर तो इससे अच्छी चीजें भी बना सकता है, थोड़ा टाइम दिया जाए उसे तो। पर आपको जल्द से जल्द अगर जैसे कॉलेज वॉलेज का प्रोजेक्ट बनाना है या कुछ ऐसा पर्सनल लेवल पे कुछ प्रोजेक्ट बनाना है, तो आई थिंक इट्स अ गुड ऑप्शन टू यूज इट एटलीस्ट। अलाउ। npm run dev, ओके, ऐड, और यहाँ पे आ गया एरर। कितना सरदर्द है। ओके, क्यूल अनइंस्टॉल करा दिया इसने। वैसे देखा जाए तो क्यूल वर्क कर लेगा, बट हम चाहें तो उसको ऐसे खुद से ही डाल सकते हैं, नहीं रहने देते हैं, क्यों डालें भला, देखते हैं ये दूसरा कुछ डाल रहा है। इस पूरे वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, हम कमांड्स दे रहे हैं और रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं। रिएक्ट कंटेंट डिटेबल, ओके,
समराइजिंग कन्वर्सेशन हिस्ट्री। अंडू करना पड़ेगा, नहीं चलेगा तो क्या कर सकते हैं भाई, टेक्स्ट एडिटर से ऐड नहीं हो रहा है और हम क्या, हम डेवलपर। समराइजिंग कन्वर्सेशन हिस्ट्री, क्या समराइज कर रहे हैं भाई साहब, कीप कीजिए, आगे बढ़िए। फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा क्या सर्वर? अलाउ कर ले भाई, तू भी रन ले, एरर आ गया। cd फ्रंट एंड npm run dev। चलो पेज तो खुला एटलीस्ट। रिफ्रेश, मैनेज प्रोजेक्ट्स, ऐड। हाँ फाइनली बोल्ड हो रहा है, लिस्ट बना पा रहे हैं। ओके, इसको लिंक बना पा रहे हैं, https://google.com। ठीक, लेट्स से इसको चेक लूडो गेम, सुमित जैन ऑन होल्ड 28। ठीक, तो हमने ऑन होल्ड ये प्रोजेक्ट है। ठीक, इंटरेस्टिंग। व्यू पे जाते हैं, देखो यहाँ पे बिल्कुल ऐसे दिख रहा है और ये लिंक भी है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो लिंक की तरह खुलेगा, प्रोजेक्ट नॉट फाउंड और नॉट ऑथराइज्ड। बट अच्छा, नल है ये। हाँ कोई बात नहीं, खैर इतना भी कर लिया बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये होल्ड पे है अभी। बैक टू प्रोजेक्ट आता है, अब हमें बस एक लिंक चाहिए जो हम अपने क्लाइंट को देंगे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नाउ। अगर मैं अभी नाउ क्रिएट अ पब्लिक link using which my client can see the project details and progress on it with same like open page, open project, make the UI better, easy to understand and client friendly। Let's see। ठीक, क्योंकि अभी हमें यही चाहिए ना, मतलब एक लिंक जो हम क्लाइंट को भेज रहे हैं, देख प्रोजेक्ट
और ये प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, इस तारीख को ये डेडलाइन है, ऐसे ऐसे काम हो रहा है, ठीक है। ओके, पब्लिक प्रोजेक्ट इसने बना दिया एक पेज, आई थिंक अभी भी थिंक कर रहे हैं। एंड पॉइंट में इसने चेंज किया है गेट प्रोजेक्ट पब्लिक प्रोजेक्ट, अच्छा ठीक है। राउट में इसने पब्लिक प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट आईडी, यूआरएल है ये, ठीक है। और इसमें ऑथेंटिकेशन नहीं कर रहे हम, अच्छी बात है। फ्रंट एंड में देखा जाए तो इसने क्या किया है, इसने एक अच्छा इसने एक पैथ ऐड किया है जो कि ऑथराइज्ड नहीं है। ओके बाकी प्रोजेक्ट कार्ड वेट करते हैं, सही कर रही है देखो, बना तो क्या है, कंटिन्यू। मेरा माइक्रोफोन चल रहा है ना, पता चला रिकॉर्डिंग खत्म हो जा, पता चला आवाज ही नहीं रिकॉर्ड हुई है उस वाली वीडियो की तरह। तीसरा नंबर या ये क्या है, npm start allow skip skip ओके हमारे रिएक्ट ऐप में किसी तरीके का एरर आ रहा है, क्या आ रहा है, JSX parse I think is more than timeline marker public project। चीज को देख लेंगे पहले। ओके कीप सेव पब्लिक प्रोजेक्ट में जाते हैं, क्या एरर है भाई साहब। ओके तो यहाँ पे CSS ऐसे क्यों लिखा हुआ है, ये क्या माजला है, ये इतना चुतिया तो नहीं हो सकता। बताओ, इसको हम अपने index.css में लिख देते हैं। ठीक है मैनेज प्रोजेक्ट्स, ये लिंक है, शेयर लिंक कॉपी टू क्लिपबोर्ड,
पेस्ट करते हैं। ओके, प्रोजेक्ट ट्रैकिंग पावर्ड बाय MTF ऑनलाइन ऑन होल्ड। ठीक है, परफेक्टली काम कर रहा है। इस लिंक को हम इनकॉग्निटो में खोल के देखते हैं। बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। ठीक, हम काम करते हैं, इसका यूआरएल खोलते हैं, या इसका इन प्रोग्रेस वाले का यूआरएल खोलते हैं। ठीक, तो ये प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन है, ये डेडलाइन है, और ये प्रोग्रेस 75% है। 75% प्रोग्रेस कैसे इसने गेस किया है? इस पे देखते हैं। ओ सॉरी, इस पे 100% है, तो आई थिंक ये डेट के हिसाब से अंदाजा लगाता है कितना परसेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट। देखो इस पे 50% है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा प्रोग्रेस अपडेट यहाँ पे 0 है। मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे एक हम लॉ ऐड करते हैं, फ्रंट एंड एंड बैक एंड इनिशियल सेटअप इज कंप्लीटेड। ठीक, ऐड लॉग पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं, तो देखोगे प्रोग्रेस अपडेट यहाँ पे जनवरी फ्रंट एंड बैक एंड इनिशियल सेटअप इज कंप्लीटेड। ठीक, यहाँ पे लिख सकते हैं कि एडवांस 50% ऑफ इनवॉइस इज रिसीव्ड। खैर, तो जब हम इनवॉइस बनाएंगे तब इस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे कि यहाँ पे इनवॉइस का भी लॉग दिखे, है ना। ये रहा, जैसे एडवांस इनवॉइस रिसीव्ड, जैसे इनवॉइस का यहाँ पे एक अलग से फील्ड दिखे जहां से यूजर अपना इनवॉइस डाउनलोड कर पाए। तो ये बेसिकली कुछ ऐसा है। ठीक, बैक टू प्रोजेक्ट्स पे आ जाते हैं, और आई थिंक बहुत ही प्यारा हमने बना दिया है, मतलब एआई ने बना दिया है, हमने बनाया एक ही बात है, हम यही अलग अलग थोड़ी हैं, भाई भाई हैं। यहाँ पे ऐड पे जाएंगे तो यहाँ से तुम ऐड कर सकते हो, मैनेज प्रोजेक्ट पे वापस आ जाएंगे, एडिट पे जाओगे तो यहाँ पे एडिट कर सकते हो, मैनेज प्रोजेक्ट पे वापस आ जाते हैं, है ना। डिलीट पे जाओगे तो यहाँ पे डिलीट कर सकते हो, डिलीट हो जाएगा। फिर अगर इस प्रोजेक्ट को हम अगर डिलीट कर देते हैं, मान लो यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो प्रोजेक्ट नॉट फाउंड, प्रोजेक्ट लुकिंग फॉर नॉट एग्जिस्ट हैज बीन रिमूव्ड। परफेक्ट। तो इस तरीके से हमारा ये काम कर रहा है। तो प्रोजेक्ट वाला चीज हमने परफेक्टली बना लिया यहाँ से। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट फीचर रह गया है वो हमारा इनवॉइस वाला रह गया। ठीक है, और प्रोबेबली ये नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे, और वो वीडियो इस सीरीज का लास्ट वीडियो होगा। उसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम देखेंगे इसको हम कैसे रियल सर्वर या वीपीएस पे डिप्लॉय करेंगे। ठीक, एंड उसी के साथ ये सीरीज जिसमें हमने एआई का यूज कर करके प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वो खत्म हो जाएगी। देन हम देखेंगे कुछ नया टॉपिक पे वीडियो बनाए। ठीक है, सो विद विथ 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 दैट्स इट, क्या बोलते हैं, कुछ बढ़िया लाइन, गुड लाइन्स टू से इन एंड ऑफ अ यूट्यूब वीडियो। ठीक है, ओके, तो if you found this helpful, hit that like button and subscribe for more. Thanks for watching. Catch you in the next one. Bye bye.